आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So our question is, at 25 degree centigrade the free energy of the formation of H2O is इतना। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेशन ऑफ H2O के लिए फ्री एनर्जी दी हुई है, दैट इज H2 प्लस हाफ O2 विच गिव्स H2O। इसके लिए हमें डेल्टा जी विच इज़ 1, डेल्टा जी 1 हम इंडिकेट करेंगे, ये हमें दी हुई है -56,700 कैलोरी पर मोल हमें दी है। एंड द फ्री एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर टू हाइड्रोजन आयन एंड OH निगेटिव आयन इज डैश डैश, मतलब लाइक 19050 कैलोरी पर मोल गिवन है। तो हम आयोनाइजेशन, फ्री एनर्जी फॉर आयोनाइजेशन लिखते हैं विच इज H2O विच इज डिसएसोसिएट इनटू हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। इसके लिए हमें डेल्टा G2 दिया है 19050 कैलोरी पर मोल। अब हम देखते कि क्या निकालना है। व्हाट इज द रिवर्सिबल EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो सेल है इसका हमें EMF निकालना है। तो सबसे पहले EMF निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब वो है डेल्टा G इज इक्वल्स टू -NFE। हमें ये फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। एक तो N जो कि हमें हाफ सेल रिएक्शन से मिलेगा, F हमें पता है और डेल्टा G हमें फाइंड करना है। अब चलो सबसे पहले निकालते हैं N, हाफ सेल रिएक्शन। तो जैसे कि हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो वो रिएक्शन लिखते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें इस सेल से इंडिकेट होता है विच इज H2 gives 2H प्लस आयन बाई इमिटिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होती है जो कि हमें इस सेल से इंडिकेट करना है विच इज O2 विच गिव्स OH माइनस आयन। अब बैलेंस्ड करने के लिए सबसे पहले हमको तो हाफ O2 लेना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ O है, प्लस हमें 2H2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन दिया गया है। और ये जो H2O है ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो 0 स्टेट से 2 स्टेट जा रहा है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ये हो गए, रिडक्शन में गए। सो अब हम नेट रिएक्शन लिखते हैं। तो नेट रिएक्शन होगा H2 प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस H2O that gives 2H प्लस प्लस 2OH माइनस। अब एक चीज हमें यहाँ से दिखाई देती है कि ये जो हमारे दो रिएक्शंस हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई या फिर कुछ एडिशन करके हम ये रिएक्शन बना सकते हैं। तो देखते हैं, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 इंडिकेट कर देते हैं। अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं ये इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें ऐड करता हूँ और इक्वेशन 1 में ऐड करता हूँ तो मुझे सेम इस टाइप की इक्वेशन दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ से देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 1 में ऐड करता हूँ तो मुझे H2 प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस H2O विच गिव्स 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, सेम रिएक्शन दिखाई दे रही है। ये दोनों सेम रिएक्शन है।
देखो सेम रिएक्शन। तो मैं इसका डेल्टा जी नेट फाइंड कर सकता हूँ। जी नेट मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, लाइक डेल्टा जी इक्वल्स टू, मैंने क्या किया है, डेल्टा जी वन में 2 इंटू डेल्टा जी टू को मल्टीप्लाई करके पुट कर दिया है। सो मेरा डेल्टा जी वन की वैल्यू मुझे पता है क्या है, विच इज़ -56700 -56700 प्लस 2 इंटू डेल्टा जी टू की वैल्यू मुझे पता है। व्हाट इज डेल्टा, मतलब लाइक डेल्टा जी टू की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे 19050, विच इज़ 19050, और ये हम अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा डेल्टा जी आ जाएगा -1600 कैलोरी पर मोल। अब इस कैलोरी पर मोल को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इन 4.2। सो हमारा आंसर आता है 78120 जूल पर मोल। अब हमारे पास डेल्टा जी भी आ गया। अब हम हमारे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो डेल्टा जी हमारा क्या आया था, डेल्टा जी एक बार देख लेते हैं हमारा क्या आया था, -78120। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ -78120 इज इक्वल्स टू, चेंज इन इलेक्ट्रॉन मुझे पता है 2 है, इंटू फैराडेस कांस्टेंट 96500 इंटू मुझे ई सेल फाइंड करना है। तो यहाँ से मेरा ई सेल आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0.405 वोल्ट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।